आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की पाठ विधि और हनुमान चालीसा को किस प्रकार सिद्ध करना चाहिए, किस प्रकार हमको हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, संपूर्ण विधि को मैं आज आपके सामने विशेष विश्लेषण के रूप में लेकर आया हूं। आइए आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आपसे यदि मैं कहूं कि प्रत्येक भक्त के घर में यह 4 ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। पहला, आदर्श और मर्यादा के साथ जीने के लिए रामायण का ग्रंथ, परम तत्व की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ, हमारे इस जीवन में जो हमें सत असत, परा अपरा, ज्ञान विज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म का संपूर्ण हमको ज्ञान प्रदान करें, उसे हम श्री गीता जी कहते हैं। और हमको हमारे जीवन में जो संपूर्ण सिद्धियों से जो जोड़े, उसे हम हनुमान चालीसा का ग्रंथ कहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं कि जिस घर में हनुमान चालीसा ना रखी जाती हो, और ऐसी कोई वाणी नहीं जिस वाणी से हनुमान चालीसा गाई ना जाती हो। हनुमान चालीसा जिसमें 2 दोहे और 40 चौपाइयाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह हनुमान चालीसा, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारागार में बैठकर करी थी, इसलिए यह मुक्ति को देने वाली हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा वाणी को सिद्ध करने वाला मंत्र है, भूत प्रेत बाधा का निवारण करने वाला यह तंत्र है, रोग भय दोष को दूर करने वाला यह यंत्र है, सीताराम की प्राप्ति करवाने वाला पंथ है। हनुमान चालीसा हृदय के अंदर भक्ति को प्रवाहित करने वाला यह ग्रंथ है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा को जिस कामना हेतु पढ़ते हैं, आपकी वह कामना हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जिसके कार्यों में बाधा आती है वो हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जिसके जीवन में संकट आते रहते हैं बार बार, वह हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो सुख की प्राप्ति करना चाहता है वह भी हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, जिनको यह लगता है कि हमारे घर में पितृ दोष है, वो भी हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। जिनका शरीर बार बार रोगी हो जाता है, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिनको दवाइयों का असर नहीं होता, वो भी हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। जो चाहते हैं कि हमारे कारोबार में, हमारे व्यापार में, हमारे धन में, हमारे नौकरी पेशे में वृद्धि हो, कार्य वृद्धि हो, तो ऐसे भक्त को भी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धियां अरिमा गरिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम्य इशिता वशिता, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, नवनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खरव निधि, मकर निधि, नंद निधि आदि नव निधियां भी उनको प्राप्त हो जाती हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भक्त सीताराम की अनन्य भक्ति को प्राप्त करना चाहता है वो हनुमान चालीसा पढ़े। क्यों? क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सच मानिए, इन 40 चौपाइयों के अंदर भक्त की सारी कामनाएं छिपी हुई हैं। केवल भक्त को एक ही कार्य करना है, क्या? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इसको आपने मन से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। भले ही वह स्त्री हो, भले ही वह पुरुष हो, सभी हनुमान चालीसा को बड़े मनोभाव के साथ पढ़िए। मेरी माताएं, आप मन में यह कदाचित भी विचार ना करना कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। आप बहुत प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। वैसे तो हनुमान चालीसा उठते बैठते खाते पीते किसी भी अवस्था में पढ़ी जा सकती है, किंतु यदि आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि आपने दिनों को बांधा है, जैसे 21 दिनों के लिए, 41 दिनों के लिए, अथवा आप प्रत्येक मंगलवार को यदि या प्रत्येक शनिवार को यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो कुछ आपको विशेष नियम अवश्य फॉलो करने चाहिए। जैसे पहला नियम तो हनुमान जी की तरह आपको स्वयं को बनाने का प्रयास करना चाहिए। नैष्टिक ब्रह्मचारी है हनुमंत जी, तो आपको नैष्टिक ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी, अर्थात कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ विशेष अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं, 21 दिनों के लिए अथवा 41 दिनों के लिए अथवा आप 101 दिनों के लिए, कुछ भी यदि आपने संकल्प लिया है, तब तक आपको नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में ही जीवन यापन करना होगा। जब तक आपका अखंड नियम चलता है तब तक, अथवा मंगलवार के दिन भी आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विशेष नियम आपको अवश्य फॉलो करने हैं। मंगलवार के दिन आपने अपने नाखून और अपने बाल, अपने केश नहीं काटने हैं। मंगलवार के दिन हो सके लाल वस्त्र धारण कीजिए, लाल आसन पर बैठिए, जो चमेली का तेल होता है उसका दीपक हनुमान जी के सामने लगाइए और केसर का जो सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डालकर अपनी माथे से अवश्य लगाइए। यदि आप किसी विशेष मंगल कामना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा कि हनुमान चालीसा आपने खोलकर ही पढ़नी है, पुस्तक से पढ़नी है, जो यह पढ़े। तो इसलिए अवश्य हनुमान चालीसा को आपने खोलकर किसी लाल वस्त्र में रखनी है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक पानी का लोटा भरकर अपने पास अवश्य रखें और जब आपका हनुमान चालीसा पाठ संपूर्ण हो जाए उस जल को स्वयं भी पीवें और पूरे पारिवारिक जनों को वह जल आप पान करा सकते हैं। शेष जल आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं। प्रातः काल के समय यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो पूर्व की ओर मुख करके पढ़ें और जब संध्या काल के समय हनुमान चालीसा पढ़ें तो पश्चिम की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अच्छा हो हनुमान जी की मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के निकट बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, बहुत श्रेष्ठ रहता है। अब मन में यह जिज्ञासा जगती है कि हमको हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए कि जिससे हमको सिद्धि हो जाए। तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक सूत्र छोड़ा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो भी 7 बार अवधी भाषा में लिखा हुआ है और अवधी भाषा में जो 7 है उसको हम 100 कहते हैं, अर्थात 100 टाइम्स। अब यहाँ पर 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़ने का आदेश किया हुआ है। इशारा कर रहे हैं कि 100 बार, इशारा कर रहे हैं कि 7 बार। अवधी भाषा में लिखा है इसलिए यहाँ पर 7 का शब्द है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किंतु यहाँ पर मैं कुछ आपको गंभीरता से समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा समय निकालकर आप इस बात को अवश्य समझ लीजिए। यहाँ पर 7 अर्थात 100, आपको 100 बार पढ़ना है। किंतु हमने तो 100 बार पढ़ ली, कुछ नहीं हुआ, तो 100 बार कैसे पढ़ा आपने? ध्यान दीजिएगा, 100 बार हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको 100 बार हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ना है। जैसे आपने हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ लिया, वो आपका 1 गिना जाएगा। फिर आपने हनुमान चालीसा को पुनः से 100 बार पढ़ा, वो आपकी 2 संख्या गिनी जाएगी। आपने पुनः से हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ा, वो आपकी 3 संख्या गिनी जाएंगी। अर्थात आपने 100 बार हनुमान चालीसा को 100 आवृत्तियों में 100 बार पढ़ना है। आपको इस तरह से हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है। दूसरा सत का भावार्थ यहाँ लगा सकते हैं, निरंतर। आपको नित्य निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरा 7 बार, आप 7 वारों के दिन, क्या मंगल क्या शनि, प्रत्येक वार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा आपको भयभीत कर रही है तो क्या करना चाहिए? तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 100 बार, 21 बार, 41 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप विशेष फल की प्राप्ति हेतु, कामना हेतु करना चाहते हैं तो शमी वृक्ष के सन्निकट बैठकर आप हनुमान चालीसा का विशेष पाठ कर सकते हैं। किंतु विशेष यदि आप करना चाहते हैं, जो विशेष भक्त हैं, जो विशेष रूप से करना चाहते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के उपरांत एकमुखी हनुमान कवचम अथवा पंचमुखी हनुमान कवचम अथवा सप्तमुखी हनुमान कवचम अथवा एकादश मुखी हनुमान कवचम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप इन 4 कवचों में से किसी एक कवच का भी पाठ करते हैं तो आपको विशेष फल अवश्य अनुग्रहित होता है। इस प्रकार संपूर्ण हनुमान चालीसा के पाठ की जो विधि और सिद्धि करने की जो विधि थी, मैंने आपको अपनी इस वाणी से बताया। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। प्रश्न है मन में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सभी के ऊपर भगवान श्री रुद्रावतार की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।